हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 11 रिफ्लेक्शन का एवेल्यूएट योर ग्राफ्स। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज एवेल्यूएट योर ग्राफ्स। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है, द पॉइंट P4 - 7 इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू द पॉइंट P डैश। सबसे पहले उसने कहा है P जो पॉइंट है 4 और -7 कहाँ से रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है उसको, ओरिजिन से। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा, दोनों के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। सो -4 एंड +7, ये प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, द पॉइंट P डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट P डैश। उसके बाद उसने कहा P डैश को रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है कहाँ से, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवा के कहाँ से पहुंच गया P डबल डैश पर। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराने पर क्या होता है, y के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। तो x को तो एज इट इज लिख लिया, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -7, राइट। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4 और 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डबल P डबल डैश मीन्स क्या हो गया, -4 -7। अब उसने कहा है राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैच P ऑन टू P डबल डैश। अब ध्यान से देखना बेटा, P का पॉइंट क्या है, 4 और -7। विदाउट ग्राफ अगर आपने चेक करना हो तो कैसे करेंगे, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है वो समझ लेना। P डबल डैश का पॉइंट क्या है, -4 और -7। अब ध्यान से देखो किसका साइन चेंज हुआ है, किसका साइन चेंज हुआ है, y के कोऑर्डिनेट का तो सेम ही है। किसका कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ है, x के कोऑर्डिनेट। मींस अब सीसा का साइन चेंज हुआ है। अब सीसा का साइन कब चेंज हो जाता है, जब रिफ्लेक्शन कहां से जा रही हो, y एक्सिस से। सो आंसर विल बी y एक्सिस, राइट। थर्ड का आंसर क्या होगा, y एक्सिस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 किस लाइन पर होता है, y एक्सिस पर। इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहां से पता करना है हमने, y एक्सिस से। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, राइट। y एक्सिस से हमने रिफ्लेक्शन पता करना है, राइट। सबसे पहला पॉइंट है बेटा 5 और 8। 5 और 8 से रिफ्लेक्ट करवाएंगे y एक्सिस से तो क्या हो जाएगा, -5 और 8, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट चेंज करना है वहां पर। सेकेंडली -4 -6, इसको रिफ्लेक्ट करवाया y एक्सिस से तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 और -6। y का कोऑर्डिनेट एज इट इज रखना है, जब हम रिफ्लेक्ट कहां से करवा रहे हो, y एक्सिस से। x के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, मींस अब सीसा का साइन चेंज करना है, राइट। मैंने आपको बताया ना, x के कोऑर्डिनेट को आप सीसा बोलते हैं और y के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। रिफ्लेक्ट करवाया y एक्सिस से तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 और 6। देन फोर्थ क्या है, 6 और 0। रिफ्लेक्ट करवाया कहां से, y एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा बेटा, -6 और 0, 5, 0 और -3। ये क्या है बेटा, जब हम इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं y एक्सिस से, सेम एज इट इज वहीं पर रह गया, क्योंकि ये y एक्सिस पर ही है पॉइंट। y एक्सिस पर पॉइंट मींस मिरर पर पॉइंट है, तो ये इनवेरिएंट पॉइंट हो गया बेटा। कौन सा पॉइंट हो गया, इनवेरिएंट। सो इसकी जो इमेज है वो सेम एज इट इज ही रहेगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, राइट। x एक्सिस पर y क्या होती है, 0। यहां से हमने रिफ्लेक्ट करवाना है। सो 7 और -8 को रिफ्लेक्ट करवाया x एक्सिस से तो क्या हो जाएगा, 7 और 8। y के कोऑर्डिनेट का साइन क्या चेंज कर देना है, चेंज कर देना है। सेकेंड वन है बेटा -9 और 5, तो इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, -9 और -5, राइट।
थर्ड वन इज -4 -8, इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो क्या आ जाएगा -4 और 8। देन 6 और 8 है, इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो क्या आ जाएगा 6 और -8, राइट। लास्ट वन इज 0 एंड -5, 0 और -5 को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। अब ये इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि बेटा ये किस पर है, हमारा वाई एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस मिरर है, तो वहां से रिफ्लेक्ट हो सकेगा, तो ये क्या आ जाएगा 0 एंड 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या दिया हुआ, द पॉइंट -3 और 0 ऑन द रिफ्लेक्शन इन ए लाइन इज मैप डैश। ध्यान से देखना बेटा, उसने कहा रिफ्लेक्ट करवा के हमारे पास पॉइंट क्या बन रहा है, -3 और 0 को रिफ्लेक्ट करवाया, ये अभी हमें पता नहीं है क्या आ रहा है 3 और 0, राइट। और सेकेंडली 2 और -3 को रिफ्लेक्ट करवाने पर भी सेम लाइन से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, तो कितना आ रहा है -2 और -3, -2 एंड -3। अब ध्यान से देखो, दोनों चीजों में जब भी हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, तो किसके कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, एक्स के कोऑर्डिनेट का साइन, तो इसका मतलब कहां से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, वाई एक्सिस से। सो फर्स्ट वन इज मिरर लाइन कौन सी हो जाएगी, मिरर लाइन इज वाई एक्सिस, राइट। उसने फर्स्ट में यही पूछा है कौन मिरर लाइन कौन सी है। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है द राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज दिस इन द मिरर लाइन। मिरर लाइन से अब इसको रिफ्लेक्ट करवाना है, मींस -3 और -4 को वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज होगा 3 एंड माइनस, राइट। दैट इज आर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, यूज द ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा एक्चुअली मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो मैं नोटबुक पर ही ड्रॉ करके आपको सिखाऊंगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ये बेटा स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मींस कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज वाई एक्सिस and this one is x axis. Vertical line is called y axis, horizontal is called x axis, right. Where they meet, that is called origin, right. सबसे पहले बेटा पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1, आपने जो बॉक्सेस के अकॉर्डिंग ही लेना है। अगर उन्होंने मतलब दी हुई है, मतलब जैसे उन्होंने क्या था, कह दिया 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन आपने दो बॉक्सेस को 1 यूनिट मानना है। अगर 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान बोला है, तो 3 सेंटीमीटर मीन 3 बॉक्सेस को 1 यूनिट लेना है। ये सारा कुछ उसी में क्वेश्चन में मेंशन होता है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, राइट। अब सबसे पहले ए बी सी और डी को प्लॉट कर लेते हैं। ए है हमारे पास 1 1, सो जहां पर आ गया हमारा पॉइंट, राइट। दिस वन इज ए। बी कौन सा है, 5 और 1, एक्स 5 है, वाई 1 है, दिस वन इज बी पॉइंट, राइट। और सी क्या है, 4 और 2, एक्स इज 4 वाई इज 2, सी इज 4 और 2, राइट। नाउ डी इज 2 and 2, 2 and 2, दिस वन, राइट। अब हमने सभी को मैच कर लेना है, ए बी सी डी और, राइट। उसने कहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये हमें साफ ही पता चल रहा है कौन सी क्वाड्रिलेटर बन रही है, ट्रेपीजियम बन रही है, राइट। तो इस क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होगा, ट्रेपीजियम, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है ए बी सी एंड डी आर रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन ऑन टू ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। इनको रिफ्लेक्ट करवाना है कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाओगे बेटा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये 1 1 था, यहाँ पर आ जाएगा ए डैश, राइट। सेकेंडली हमारे पास जो बी था, बी पॉइंट 5 और 1 है, -5 और 1 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी इज -5 और -1, राइट। देन सी इज 4 और 2, एक्स 4 वाई 2,
तो यहाँ पर आ जाएगा सी इज -4 -2, क्योंकि दोनों के साइन चेंज होंगे और रीजन से पास हो रहा है, और डी इज 2 and 2, x2 यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, सॉरी यहाँ पर ये सी इज नॉट, सी करेक्ट नहीं है बेटा, एक्स जो x है वो -4 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, सी इज हियर -4 and -2 and d is -2 and -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 and -2, राइट। तो अब हम इसको मैच कर लेते हैं, ए बी सी और डी, राइट। दिस वन इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटर, कौन सी क्वाड्रिलेटर बन गई, ट्रेपेजियम बन गई। अब उसने कहा है लोकेट कर देनी है ऑन द ग्राफ शीट एंड राइट देयर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हमने, आर डी ए डैश डी डैश। अब उसने कहा ए डैश डी डैश, ये हमारे पास ए डैश डी डैश है और ये है हमारे पास ए डी है, क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं? वैसे तो बेटा हमें पता चल रहा है भी ये कोलिनियर है, बट आप डिस्टेंस फॉर्मूला के जरिए इसको पता कर सकते हो कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, एडी, एडी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 √2 आ गया, राइट। ए डैश, ए डैश कितना है, 1 और -1 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 + 2 4 हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4, राइट, यस, कितना हो गया 8, दैट इज इक्वल टू 2 √2। अब हमने पता करना है ए डी डैश, ए डी डैश कितना आ गया बेटा हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -1 -2 यानी मीन्स -1 + 2 का स्क्वायर -1 + 2 का स्क्वायर, राइट, यही होगा, दैट इज इक्वल टू 1 + 1, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू √2। अब ध्यान से देखो इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, AD प्लस AD डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैश के। अगर बेटा ये कंडीशन अप्लाई होती हो, किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है, तो वो पॉइंट्स को लीनियर होते हैं। या फिर अगर आप तीनों को ऐड कर लो, राइट, और डी डी डैश निकाल लो, डी डी डैश निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, डी डी डैश भी निकाल लो, चलो कितना आ जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 + 4, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 + 16 दैट इज इक्वल टू 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 √2। अब चारों तीनों को ऐड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 √2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, राइट। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ये दी हमने तो सिर्फ प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ये पता करना है। तो कोलिनियर पॉइंट्स आ रहे हैं क्योंकि तीनों का सम हमारे पास ये चारों जो भी लंबी लाइन है उसके सम के इक्वल आ रहा है, राइट। तो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यूज ए ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए मेरे पास एक ग्राफ है जो मैंने इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए रखा था। तो क्या है बेटा, यूज अ ग्राफ पेपर, टेक्स 10 स्मॉल डिवीजन। 10 स्मॉल डिवीजन मीन्स ये जो छोटी छोटी है ना, इन 10 स्मॉल डिविजन को हमने 1 यूनिट के इक्वल लेनी है, ये 10 स्मॉल यूनिट्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर ही लेना है, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसी तरह से लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट -3 -4 -5। इन चीजों को ही देख के आपने घबराना नहीं है, जो चीज दी हुई है उसी से हमें पता चल रहा है। 10 स्मॉल डिवीजन है, स्मॉल डिवीजन मीन्स छोटे छोटे, बिल्कुल जो छोटे छोटे बॉक्स है, 10 स्मॉल एक यूनिट मान लिया मैंने, राइट, -6 -7, राइट। अब उसने कहा है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, राइट। सबसे पहले उसने क्या कहा है, प्लॉट द पॉइंट्स P एंड Q। P क्या है, 3 और 2 है, x3 y2, so this one is the P point, 3 और 2, right।
क्यू पॉइंट ड्रॉ करना है -3 और -2, x -3 y -2, सो दिस वन इज क्यू, राइट। अब उसने क्या कहा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम एंड क्यूएन ऑन द एक्स एक्सिस। ऑन द एक्स एक्सिस यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पीएम, राइट। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास एम है, एम का पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 3 एंड 0, क्योंकि इस लाइन पर एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारा क्या बन गया पी क्यू एन, दैट इज -3 एंड 0, राइट। अब उसने क्या कहा है, नेम द इमेज ऑफ पी ऑन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। ध्यान से देखो, अगर हम पी को रिफ्लेक्ट करवाते हैं ओरिजिन से, राइट, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास -3 और -2, -3 और -2 क्या है क्यू पॉइंट, राइट, क्लियर। सो इसकी जो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करने की इमेज है वो क्या हो जाएगी क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है -3 और -2, राइट। नेक्स्ट उसने क्या क्या है, असाइन द स्पेशल नेम टू द ज्योमेट्रिकल फिगर पी एम क्यू एन, पी एम क्यू एन, ये सारी फिगर को हमने ज्योमेट्रिकल फिगर को नेम देना है। ये क्या बन रही है, हमें साफ ही पता चल रहा है पैरेललोग्राम बन रही है। क्वेश्चन भी किया है ना इसमें का लास्ट, इसी तरह से क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन था ये हम चेक कर लेते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से यही था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन जो सेकंड था वो सेम एज इट इज इसी क्या टाइप का क्वेश्चन था, राइट। तो ये क्या बन गई बेटा हमारी पैरेललोग्राम। अब राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, उसने एरिया फाइंड करने के लिए बोला, वो बाद में करते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द एम इज मैप्ड ऑन द रिफ्लेक्शन। अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू विच एम इज मैप्ड ऑन रिफ्लेक्शन, एम के पॉइंट अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाते हैं, ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट तो सेम एज इट इज ही रह जाएगा, राइट। अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 और 0। और अगर इसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, मान लो ये मिरर है, तो यहाँ पर देखेगा सेम पीछे की तरफ बनेगा तो -3 और 0 बन जाएगा, राइट। ये आपका थर्ड पार्ट तो हो गया। अब पैरेललोग्राम का हमने एरिया फाइंड करना है। ये मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस है, इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, राइट। मींस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि वैसे तो आप पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट लेके भी कर सकते हो। अगर हाइट देखो तो ये जो डायगोनल है, वैसे ये डायगोनल बन रहा है, अगर आप चेक करो तो हम इसको हाइट नहीं काउंट कर सकते, राइट। तो सिंपली ये डायगोनल ही लेके चलते हैं, बेस इनटू हाइट होती है, वैसे लोगे तो ये बेस ले लो और ये हाइट ले लो, ले सकते हो। बट मैं इसको ट्रायंगल्स की तरह ही लूंगी। क्या करूंगी, वन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन सी है, पी एन एम, पी एन एम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एम, राइट। पी सॉरी क्यू एम एन, क्यू एम एन सॉरी क्यू एम एन, राइट। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम ही होगा, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा अभी ये सेम ही है, राइट। इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, क्यू एन किसके इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो -3 + 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस +2 का स्क्वायर, राइट। दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बच गया, दैट इज इक्वल टू 2। अगर pm लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर -3 + 2 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब pn निकाल लेते हैं, pn किसके इक्वल होगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर। दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, राइट, यस, प्लस
यहाँ पर कितना आ गया, 0 था, यस, 0 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 40, राइट। और अगर क्यूएम देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम, -3 प्लस 3, -3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 36 प्लस 4 रूट 40 आ जाएगा। अब हमें तो चाहिए बेस, बेस क्या है हमारा, एनएम, एनएम क्या है बेटा, -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, राइट। यही है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो गया, दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, राइट। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया क्या चाहिए, पीएम का एरिया क्या होगा, एनएम इंटू पीएम, राइट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूएमएन क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है हमारा, एनएम, और हाइट कितनी है बेटा, कौन सी होगी, क्यूएम, राइट। अब ध्यान से देखो, 1/2 बेस कितना है, एनएम, एनएम कितना है बेटा, 6 यूनिट्स आया, पीएम कितना आया हमारे पास, 2, प्लस 1/2 6 इंटू 2, राइट। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 प्लस 6 कितना हो गया बेटा, 12 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर, स्क्वायर यूनिट्स लिखना है, राइट, क्लियर, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी हुज वर्टिसेस आर पॉइंट्स ए बी एंड सी रिफ्लेक्ट ट्राइंगल एबीसी इन द लाइन y इज इक्वल टू 0 मींस एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है, राइट। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्ट ही करवा लेते हैं, रिफ्लेक्ट करवाया, अगर ड्रॉ भी करना है तो बेटा ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले रफली हम ड्रॉ करेंगे, राइट, क्योंकि मेरे पास और है नहीं, लास्ट मैंने उसके लिए रखा था क्योंकि वो भी समझाना था हमने। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 4 5 6, राइट, -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट, -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6, राइट। और सबसे पहले हमने प्लॉट करनी है ए बी और सी, ए कितना है 1 और 2, x1 है y2 है, तो यहाँ पर आ गया हमारा ए पॉइंट, राइट, 1 और 2, बी कितना है 4 एंड 4, x4 y4, सो यहाँ पर आ जाएगा बी इज 4 एंड 4, सी इज 3 एंड 7, x3 y7, सो नीचे की सॉरी ऊपर की तरफ ही जाएगा, सॉरी x3 y7 यहाँ पर आ जाएगा, राइट, 3 एंड 7 दैट इज सी पॉइंट, राइट। अब सबसे पहले क्या करना है, इनको रिफ्लेक्ट करवा लेते हैं, ए का रिफ्लेक्शन कहां से करवाना है उसने, y इज इक्वल टू 0 दैट इज एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है, एक्स यहां से रिफ्लेक्ट करवाए तो इस साइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 y-2, राइट, ये हो गया a डैश, x1 y-2, और b क्या है 4 एंड 4, सो यहाँ पर आ जाएगा b is 4 and -4, x is 3 and 7, x3 y7, सो यहाँ पर c आ जाएगा, c डैश, ये b डैश है, c डैश क्या आ जाएगा 3 और -7, राइट, ये पॉइंट्स आ गए। उसके बाद उसने कहा है इन सभी पॉइंट्स को देन a डैश b डैश c डैश इन द ओरिजिन ऑन टू, अब इन सभी को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाना है, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराना है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मींस यहाँ से ऊपर की तरफ बन जाएंगे। ये हमारे पास क्या है 1 और -1, सो -1 और 2, तो -1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, राइट, इसको हम a डबल डैश -1 और 2, राइट, b डबल डैश 4 और -4 दैट इज -4 एंड 4, सो यहाँ पर बन गया, क्या आ गया -4 एंड 4 दैट इज बी पॉइंट, राइट। अब सी पॉइंट था 3 और -7, इसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराएंगे तो -3 और 7 बन जाएगा, -3 और 7 यहाँ पर, राइट, सी डबल डैश -3 और 7, क्लियर। अब उसने क्या कहा है, रिफ्लेक्ट करवाने के बाद राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स और a डैश b डैश एंड c डैश, ये सारे मैंने निकाल लिए, आप लिख भी सकते हो एज a के कोऑर्डिनेट, जब हम कहाँ से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो किस में कन्वर्ट हो गए, ये 1 2 था तो कहाँ से कन्वर्ट हुआ 1 और -2 में, राइट,
बी को रिफ्लेक्ट करवाया एक्स एक्सिस से, बी का पॉइंट क्या था 4 and 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाया था ना, यस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 and -4 बी डैश, ये ए डैश, राइट। सी को रिफ्लेक्ट करवाया एक्स एक्सिस से, सी का पॉइंट था 3 और 7, तो सी डैश क्या बन जाएगा बेटा 3 और -7, राइट। इसी तरह से अगर अब हम इनको रिफ्लेक्ट करवाते हैं, ए डैश 1 -2 को रिफ्लेक्ट करवाया ओरिजिन से, तो ये क्या हो जाएगा ए डबल डैश -1 और 2, बी डैश 4 और -4 को रिफ्लेक्ट करवाया ओरिजिन से, तो ए बी डबल डैश क्या बन जाएगा -4 और 4, सी डैश को मीन्स 3 और -7 को रिफ्लेक्ट करवाया ओरिजिन से, सी डबल डैश -3 और 7 बन जाएगा, राइट। ये हमारे पॉइंट से जो मैंने ड्रॉ करके भी बता दिया आपको। बट अब लास्ट उसने क्या कहा है, ऑल्सो गिव द स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल बी सी, सी डैश बी डैश, बी सी, सबसे पहले बी सी करते हैं, ये रही हमारी बी सी, राइट, बी सी सी डबल डैश, बी सी सी डबल डैश, ये रही हमारी सी डबल डैश, राइट, एंड बी डबल डैश, ये। तो ध्यान से देखो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है हमारी, ट्रेपेजियम ही बन रही है ना, तो यही हमने लिखना था, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना था, दैट इज अ ट्रेपेजियम। इसके साथ जो आपका चैप्टर नंबर 11 था बेटा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम बेटा करेंगे वो है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, दैट इज क्वाड्रिलेटरल, राइट, क्वाड्रिलेटरल नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है चैप्टर मतलब पेपर में। सो चैप्टर नंबर 5 हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।